Hello dear children, I am Krishnakant sir from SM Public School, Utrijpur, Sambhuganj, Jaunpur. Today I shall teach you English grammar lecture number 21 punctuation. हमने इसके पहले बताया था यूज ऑफ कैपिटल लेटर। यूज ऑफ कैपिटल लेटर में हमने 8 नियम बताए थे। उसके बाद हम बताने चल रहे हैं पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में होता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है और किस जगह कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ किया जाता है। फुल स्टॉप एक हम बिंदी देते हैं, ये फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप पूर्ण विराम, इसको हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में पूर्ण विराम। तो ये कहां पर प्रयोग किया जाता है, तो रूल नंबर 1 है पॉजिटिव तथा निगेटिव वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ठीक, आप समझ गए। पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उन सभी में लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इंट्रोगेटिव में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है। वो हम आगे आपको बताएंगे क्या किया जाता है। ठीक, आगे नियम में बताएंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे आई एम रीडिंग a book। तो इस तरह से देख रहे हैं, यहां हमने फुल स्टॉप का प्रयोग किया। और फिर दूसरा आपको बता देते हैं, जैसे हरी इज स्लीपिंग, इज नॉट स्लीपिंग। देखिए ये हो गया पॉजिटिव और ये निगेटिव। हमने एक पॉजिटिव बताया और फिर एक निगेटिव, देख लीजिए। हरी इज नॉट स्लीपिंग हियर। अब हम रूल नंबर 2 में चलते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव था, इसमें भी फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ, इसमें भी फुल स्टॉप का प्रयोग हुआ। हमारा मेन इसको बताने का उद्देश्य यही था कि आई एम रीडिंग अ बुक, उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। हरी इज नॉट स्लीपिंग ए बुक, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में भी हम लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे शट द डोर, जैसे शट द डोर, शट द डोर, शट द डोर। देख रहे हैं, इसमें भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। तो इसमें भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। इस तरह से बी ब्रेव, बी ब्रेव। बी ब्रेव, इसमें भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। डोंट टेल अ लाई, डू नॉट, समझ जाइए, डू नॉट टेल अ ई, झूठ मत बोलो। ठीक, तो ये हो गया आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है।
तो आप जान गए फुल स्टॉप। लास्ट में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ये फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ पे होता है हमने बताया। अब हम आपको बताएंगे कॉमा का प्रयोग कहाँ होता है। कॉमा का प्रयोग कहाँ पर कॉमा का प्रयोग करते हैं हम। कामा, ठीक। कामा का प्रयोग, कामा तो आप जानते हैं, ये हो गया कामा, ठीक। कामा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अल्प विराम। अल्प विराम, इसको हिंदी में अल्प विराम कहते हैं, ठीक। इसमें रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1, यस और नो को वाक्य से पृथक करने के लिए, यस और नो को वाक्य से पृथक करने के लिए हम जो है, देखिए कामा, कामा मीन्स होता है, कामा अल्प विराम। कामा का मतलब अल्प विराम, कामा को हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। रूल नंबर 1, यस और नो को वाक्य में पृथक करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। यस और नो, कोई कुछ आपसे पूछता है तो आप तुरंत यस, यस आई एम गोइंग, यस आई एम, तो इस तरह से आप यस और नो में उत्तर देते हैं। तो जब आप उसको लिखते हैं तो लिखने में यस लिखने के बाद, नो लिखने के बाद आपको कामा लगाना पड़ता है, वहां कामा लगाया जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल, जैसे आई शैल गो देयर, जैसे यस, यस, यस हो गया, फिर कामा लगा दिए। कामा के बाद आई शैल गो, ठीक। तो ये रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2, अब हम नो, नो बताते हैं, नो लगाते हैं, नो के बाद फिर कामा देते हैं। नो यू विल नॉट डू दिस, नो यू विल नॉट डू दिस, यू विल नॉट डू दिस। तो देख रहे हैं, यस हमने लगाया, यस के बाद कामा, आई शैल गो देयर, नो, नो के बाद हमने कामा लगाया। अब आप जान गए, यस, इसको अलग करने के लिए, इन वाक्यों को अलग करने के लिए हम कामा का प्रयोग करते हैं। अब आगे रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 में देखिए, दो से अधिक नाउन्स को एंड से जोड़ने पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। देखिए रूल नंबर 2, दो से अधिक नाउन्स को एंड से जोड़ने पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में बता दें आपको, जैसे राम श्याम एंड रोहन आर फ्रेंड्स, राम श्याम, जैसे राम SHYAM,
राम श्याम एंड रोहन आर फ्रेंड्स। इस तरह से जैसे दिनेश, सुरेश एंड महेश आर ब्रदर्स, ठीक, इस तरह से कोई भी रहेगा उसमें जो है अल्प विराम का प्रयोग, हम एक बार अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद एंड लगा करके आगे जोड़ देते हैं। तो ये हो गया रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 आपको बताएंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्लास को प्रिंसिपल क्लास से पृथक करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया आज के लिए, बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।